श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को तो पता है कि कार्तिक मास का बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा महीना चल रहा है और कार्तिक मास के महीने का विशेष ही गुरुवार पड़ रहा है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित होता है, माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। पूरा कार्तिक मास के महीने में कोई भी उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो भी कामना होती है वो जरूर ही पूरी होती है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुन करके समझ करके बहुत ही सुंदर से मैं 4 उपाय लेकर के आई हूँ। चलिए दोस्तों, जानते हैं, पहले उपाय की तरफ बढ़ते हैं कि अगर हर कोई व्यक्ति आजकल पैसे से दुखी है कि किसी के यहाँ पैसा नहीं आ रहा है, धन नहीं आ रहा है, कमा रहे हैं तो वो भी चला जाता है, रुक ही नहीं रहा है और बहुत ही गरीबी का मुख देखना पड़ रहा है आपको। और फिर उसके ऊपर से दोस्तों कर्जा बहुत होता जा रहा है, कर्जा आपका कम नहीं हो रहा, कम होने की वजह वो बढ़ता जा रहा है, बहुत ही संकटमय जीवन व्यतीत हो रहा है। तो आपको माता लक्ष्मी को आज रात को एक दीपक लगाना है और कुछ चीज माता रानी को भेंट करनी है। आपको क्या करना है, आपको सूखा धनिया लेना है, खड़ा धना जो होता है उसको ले लीजिए। एक कटोरी ले लेनी है, स्टील की ले लीजिए, तांबे की ले लीजिए, जो भी आपके पास कटोरी हो वो ले लो। 2 गुड़ के टुकड़े लेने हैं, बड़े बड़े गुड़ के टुकड़े लीजिएगा, ना कि छोटे छोटे। बहुत से लोग छोटे छोटे टुकड़े ले लेते हैं, नहीं, आपको 2 बड़े बड़े टुकड़े लेने हैं, जैसे कि आप लोग खाते हैं उसी हिसाब से। अब आपको एक दीपक ले लेना है, मिट्टी का ले लीजिए या आप आटे का भी दीपक लगा सकते हैं, उसे ले लिया। सबसे अच्छी बात तो यही है ना, ये उपाय आपको अपने घर पर ही करना है, कहीं दूर नहीं जाना। अपने ही पूजा घर में जहाँ माता लक्ष्मी की आपने मूर्ति स्थापित की हुई है या तस्वीर स्थापित की हुई है या कोई माता रानी का विग्रह है वो स्थापित किया हुआ है, वहाँ पर सीधे पहुँच जाना है। पहुँच गए, अब आपको जो कटोरी में आपने खड़ा धनिया रखा हुआ है उसी के ऊपर आपको खड़ा धनिया रख लिया आपने कटोरी में, उसी के ऊपर से आपको जो गुड़ की डेली है माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, माता लक्ष्मी का नाम लेकर के वो दोनों गुड़ की डेली उसमें रख दीजिए। अब आपको जो दीपक आपने लगाया है वो दीपक दोस्तों लंबी बाती का लगेगा, क्योंकि माता लक्ष्मी के सामने जितने देवी देवता होते हैं उनके सामने मैंने पहले भी बताया है कि देवियों के सामने लंबी बाती लगाई जाती है और देवताओं के सामने गोल बाती, खड़ी बाती लगाई जाती है। तो आपको लंबी बाती का घी का दीपक माता रानी के सामने प्रज्वलित कर देना है। अब क्या करना है, और वो कटोरी आपको पूरी रात्रि वहीं पर माता रानी के सामने ही रखे रहने देने। माता रानी से झूली फैला करके प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मैं बहुत कष्ट में हूँ, धन आ नहीं रहा है, कहीं से भी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, व्यापार चल नहीं रहा है, कोई भी कैसी भी धन से जुड़ी हुई समस्या हो वो बोल दो और कहिए कि मेरे पास कर्जा बहुत होता जा रहा है, माता रानी कर्जे से मुझे छुटकारा दिलवाइए। फिर आपको पूरी रात उससे रख रहने देना है। उसके पश्चात दूसरे दिन सुबह उठ करके वो गुड़ की कटोरी और धनिया की कटोरी आपको आंवले के वृक्ष के नीचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए उसमें डाल देनी है। अगर आपके पास आंवले का वृक्ष नहीं है तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, या कोई भी अन्य वृक्ष है तो आप उसके नीचे भी आप डाल सकते हैं। और दोस्तों, बहुत ही सुंदर उपाय है, इस उपाय को करने से निश्चित ही आपकी धन की समस्याएं सब दूर हो जाएंगी। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं दूसरा उपाय। दोस्तों, आजकल सभी घरों में, सभी परिवारों में कोई ना कोई वजह से या किसी न किसी कारण से सभी दुखी रहते हैं, सभी परेशान रहते हैं। तो सभी के घरों में एक समस्या तो बनी हुई है कि भैया हमारे घर में तो बहुत कष्ट है, बहुत संकट है, कोई एक दूसरे से बात नहीं करता, सुख शांति नहीं है, और जब सुख शांति नहीं होती तो धन लक्ष्मी अपने आप ही नहीं आएंगी और हर वक्त कलह रहेगी, टेंशनें रहेंगी। तो आपको आज रात को तुलसी के सामने एक तुलसी के पत्ते के साथ एक दीपक प्रज्वलित करना है। किस प्रकार से करना है चलिए जानते हैं। आपको एक दीपक ले लेना है, मिट्टी का दीपक ले लीजिए, मिट्टी का नहीं है आपके पास तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। आटे का दीपक बना लिया। अब आपको एक तुलसी का पत्ता लेना है। अगर माता रानी तुलसी मैया के नीचे ही कोई पड़ा हुआ पत्ता मिल जाता है तुलसी का तो वो उठा लीजिए, नहीं तो आप एक पत्ता तोड़ लीजिए। लेकिन रात को नहीं तोड़ना, अभी जो भी है आप दिन में ही तोड़ करके रख लेना है। नहीं है तो तुलसी के नीचे कोई ना कोई पत्ता आपको जरूर पड़ा मिल जाएगा, उसको उठा लेना है। थोड़ी सी आपको हल्दी लेनी है, हल्दी ले ली, और जो आपने दीपक बनाया है वो बनाना है आपको गोल बाती का, जो कि कहा जाता है, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर गोल बाती का दीपक जो बनाते हैं वो स्थिरता की निशानी होता है। तो आपको तुलसी माँ को, भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को स्थिर रखना है
तो इस तरह से आपको, और अपने घर में स्थायी रूप से शांति का वास चाहिए, सुख शांति चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए, तो आपको स्थिरता के रूप में गोल बाती का दीपक लगाना है, उसमें घी भर लीजिए। अब जो आपने तुलसी का पत्ता जो लिया हुआ है, तो आपने जो हल्दी ली है ना, हल्दी का थोड़ा सा पेस्ट बनाना है। पेस्ट बना करके उस तुलसी के पत्ते पर हल्दी लपेट देनी है, पूरे पत्ते पर लपेट दीजिए, या एक बिंदी भी रख सकते हैं, थोड़ा सा पूरे पत्ते पर लपेट दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। लपेट दिया। अब शाम के समय पर, रात्रि के समय पर तुलसी माँ के पास में बैठ जाना है, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ गए। अब आपको थोड़े से चावल के दाने रखने हैं जमीन पर। चावल के दाने रखने के पश्चात आपको वो दीपक चावल के दानों पर रख देना है, क्योंकि कभी भी दीपक खाली नहीं रखा जाता, कोई ना कोई आसन उन्हें देना जरूर होता है। आपने वो दीपक रख दिया। अब वहीं पर उसी के पास में आपको जो तुलसी का पत्ता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए वो तुलसी का पत्ता भी वहीं दीपक के पास रख देना है। और जब दीपक लगाएंगे ना, तब भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है 11 बार। ये जाप करने के पश्चात वहीं बैठना है, माता तुलसी से प्रार्थना करनी है। कहा जाता है ये पूरा महीना तुलसी माता को समर्पित होता है, माता लक्ष्मी को, भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो तुलसी माता से अगर हम प्रार्थना करते हैं तो निश्चित ही वो हमारे सारे दुखों को, कष्टों को दूर करती हैं और अब हमारे घर में सुख शांति लेकर के आती हैं। आपको इस तरह से कर देना है। जब दीपक आपका शांत हो जाए, बुझ जाए, उसके पश्चात आपको वो पत्ता उठाना है, जो तुलसी का पत्ता है, हल्दी का जो लिया हुआ है, उसे उठा करके आपको तुलसी की क्यारी में ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए उसी में छोड़ देना है और उठ जाना है। बहुत ही सुंदर उपाय है। इस उपाय को करने से आपके घर में कोई भी कष्ट नहीं आएगा, रोग बीमारी भी नहीं आएंगी, क्योंकि तुलसी माँ से कहा जाता है कि अगर तुलसी माता से हम डेली बात करते हैं, उनकी पत्तियों से डेली बात करते हैं, तो वो हमारी बातों को सुन करके हमारी कामनाओं को, हमारे कष्टों को, हर चीज़ को वो पूरा करते हैं। तो कार्तिक मास का महीना है, तो इस उपाय को जरूर करिए, वो आपकी कामना को शीघ्र पूरा करेंगे। अब चलिए जानते हैं दोस्तों तीसरा उपाय। तीसरा उपाय है दोस्तों रोग बीमारी के लिए। अगर आपके यहाँ बहुत बड़ा रोग आ गया है और हर किसी के यहाँ कोई ना कोई रोग बनाए हुआ है, तो आपको क्या करना है? 2 लेने हैं आपको समी के पत्ते। कौन से पत्ते लेने हैं दोस्तों? समी के पत्ते। और 1 लेना है आपको बेलपत्री का पत्ता। उसी के साथ लेना है आपको 1 तांबे के कलश में जल। उस जल में आपको दोस्तों, कार्तिक मास का महीना चल रहा है, तो स्नान दान का और दीप दान का बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है। तो आपको इसमें गंगा जल जरूर डालना है। गंगा जल डाल लिया आपने। अब आपको इसे लेकर के बेलपत्री और शमी के पत्ते को लेकर के सीधे देवादेव महादेव के शिव मंदिर में पहुंचना है। आप इस उपाय को शाम के समय पर भी, प्रदोष काल के समय पर भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है? पहुंच गए वहां पर। पहुंचने के पश्चात जो शमी के पत्ते हैं, माता अशोक सुंदरी के दोस्तों, भोलेनाथ की पूरी शिवलिंग में भोलेनाथ का पूरा परिवार समाया हुआ है। जब हम माता अशोक सुंदरी से कोई भी बात कहते हैं, कोई भी प्रार्थना करते हैं, तो वो भोलेनाथ हमारी कामना को शीघ्र पूरा करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों की बड़े जल्दी सुनते हैं और उनकी बात मान करके हमें जो भी कष्ट होता है वो जरूर दूर करते हैं। तो हमको वो समी के पत्ते माता अशोक सुंदरी के स्थान पर पहले 1 रखना है, फिर उसके ऊपर से थोड़ा सा चढ़ा करके दूसरा रखना है। मैं इस वीडियो में बता रही हूँ कि किस प्रकार से वो समझने की पूरी कोशिश करिएगा। अगर कोई भी बात आपकी समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, एक बात आपसे विनती है, अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अब चलिए जानते हैं फिर क्या करना है आपको। फिर आपके पास है 1 बेलपत्री का पत्ता। 1 बेलपत्री का जो पत्ता है उसे आपको अपने हाथ में उठाना है और जो माता रानी का हस्तकमल है वहाँ पर टच कराना है। वहाँ पर छुआ करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। डंडी का भाग रखना है आपको जलाधारी की तरफ, जहाँ से जल नीचे गिरता है, और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। दोस्तों, कौन से महादेव का नाम लेना है? कुंदकेश्वर महादेव का। और श्री शिवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए वो जल आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर सा उपाय है, आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं चौथा उपाय। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, बहुत प्रयास कर लिया, तो आपको क्या करना है? 5 बेलपत्री लेनी है। कितनी लेनी है दोस्तों? 5 बेलपत्री ले लीजिए और 1 तांबे के कलश में जल भरना है।
जल लेकर के उसमें गंगा जल जरूर डालिएगा दोस्तों। देवादेव महादेव के शिव मंदिर शिवालय में पहुंच जाना है। पहुंच गए, अब जो भी कामना है उस कामना को कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक एक करके बेलपत्री आपको समर्पित करनी है। लेकिन किस प्रकार से, एक पहले आगे की तरफ समर्पित करेंगे, फिर दूसरी बेलपत्री उसी के ऊपर थोड़ी सी चढ़ा करके फिर दूसरी करेंगे, फिर तीसरी बेलपत्री उसी के ऊपर चढ़ा करके फिर तीसरी करेंगे। इसी प्रकार से 5 बेलपत्रियां समर्पित करनी है। मैं इस वीडियो में क्लियर करके बताऊंगी कि किस प्रकार से करना है। इसी प्रकार से एक के ऊपर एक बेलपत्री समर्पित करनी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी कामना को कहते हुए। फिर आपको श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए भोलेनाथ पर सारा का सारा जल आपको समर्पित करना है। दोस्तों बहुत ही सुंदर उपाय है। इस उपाय को करने से निश्चित ही जो भी आपकी कामना होगी, जो भी मनोकामना होगी, वो जरूर ही जरूर भोलेनाथ आपकी सुनेंगे और वो कामना को पूरा करेंगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर दोस्तों ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते महादेव जरूर ही जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।